Hello, my dear students. Welcome to my channel CBC इंग्लिश क्लासरूम। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट पोएम जो हमारे क्लास 12 के फ्लेमिंगो बुक से है। पोएम का नाम है माय मदर एट 66। ये पोएम एग्जाम के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है और इस पोएम को लिखा है हमारे इंडियन ऑथर कमला दास, जो बाद में उनका नाम कमला सुरैया हो गया था। ये पोएटिस जो है केरला में इनका जन्म हुआ था और इस सेक्शन में ये जो एंटायर सेक्शन है, इस सेक्शन में एक चीज इम्पोर्टेंट है, दैट इज कमला दास जो है पब्लिश किए हैं काफी सारे नॉवेल और शॉर्ट स्टोरीज, किसमें इंग्लिश में और मलयालम में, अंडर द नेम माधवी कुट्टी। दिस इज इम्पोर्टेंट, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। और इस पोएम में जो कमला दास दिखाए हैं, माँ और बेटी के बीच में जो लव है, अफेक्शन है, अटैचमेंट है, वो दिखाए गए हैं। और ये पोएम बहुत हार्ट टचिंग है। तो पोएम को शुरू करने से पहले आपको पोएम के बारे में पहले से ही अगर आपको प्रीवियस आपको बता दिया जाता है कि इस पोएम में ये हुआ है स्टोरी की तरह, तो आपको पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या होता है कि एक बार कमला दास अपने घर आती है और घर आने के बाद जो है फिर वो घर से वापस जाती है। तो जैसे ही जाती है तो वो कार में जाती है, कहाँ पर, पहले एयरपोर्ट में, और वो एयरपोर्ट का नाम है कोचीन एयरपोर्ट। माँ के साथ जाती है कार में और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं रास्ते में तो देखते हैं कि माँ जो है सो गई है। और सोने के टाइम में जो है क्या हुआ है, देखे कि उसकी मम्मी को जो है मुंह खुला हुआ है। तो देखने के बाद उनको बहुत ज़्यादा ही दर्द होता है और उनके प्रति जो है सिंपैथी आता है, क्योंकि वो समझ गए हैं कि माँ का एज हो गया है और माँ काफ़ी एजेड हो गए हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं कि वो यहाँ इस चीज़ से अपने आप को डाइवर्ट कर लेते हैं और उसी कार से जो विंडो है, विंडो से बाहर देखने लगते हैं। और बाहर देखते हैं कि जो ट्रीज है काफी तेजी से पीछे की तरफ मूव कर रहा है और एट द सेम टाइम जो बच्चे हैं कुछ मुस्कुराते हुए, कुछ ग्रुप ऑफ बच्चे जो है फील्ड की तरफ आ रहे हैं खेलने के लिए। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं एयरपोर्ट पहुंचते हैं। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद फाइनली माँ को गुड बाय करना होता है, अलविदा करना होता है, फेयरवेल देना होता है। तो उस टाइम में भी पोएट, फीमेल पोएट जो कमला दास है, वो बहुत दुखी हो जाते हैं, पर अपना जो गम है, अपना जो दर्द है, वो क्या करते हैं, अपने अंदर छुपा के रखते हैं, माँ को बिल्कुल देखने नहीं देते हैं। और एट द सेम टाइम ये चीज़ क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा फिर दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पता नहीं दोबारा माँ से मिल पाएँगे कि नहीं, लेकिन एक उम्मीद के साथ माँ को अलविदा करते हैं कि हाँ, ज़रूर हम लोग मिलेंगे। लेकिन इसीलिए लास्ट में उन्होंने माँ को खुशी-खुशी मुस्कुराते हुए अलविदा कर देते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पोएटिस जो है अपने लैंग्वेज में किस तरह से पोएम में लिखे हैं, उस चीज़ को हम लोग अब ध्यान से देखेंगे और समझेंगे भी। फर्स्ट लाइन है कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। वेरी सिंपल, टाइम पता चल रहा है, क्या कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं ये भी पता चल रहा है। होम से, घर से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। दिन है फ्राइडे और मॉर्निंग के टाइम है वो। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। मैंने मम्मी को क्या है कि देखी पास में, क्योंकि पास में ही बैठे थे। तो क्या देखी मम्मी को? डोज। ये डोज का मीनिंग होता है शॉर्ट स्लीप, मतलब सो गए हैं। और क्या है कि ओपन माउथ, मुंह खुला हुआ है।
और हर फेस एशन लाइक दैट, और उसका जो चेहरा है वो क्या हो गया है, एशन हो गया है, मतलब वेरी पेल जिसको बोलते हैं, पीला जैसा हो गया है, लाइक ऐश, मतलब जैसे एज होने के टाइम पहले जैसा ग्लो नहीं रहता है, वो चमक नहीं रहता है। तो जैसे एजेड होते हैं तो कैसे फेस होते हैं, बिल्कुल वैसे हैं, और ये चीज साफ दिखाई देता है। मम्मी जब सो रही थी तो उसी टाइम जो पोएट जो है, जो हमारे कमलदास जो है वो देख रही है इस चीज को। उसके बाद क्या होता है आगे बताती हैं, एशियन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, ये वर्ड यूज हुआ है कॉप्स। कॉप्स का मतलब होता है ए डेड बॉडी। दैट मीन्स कमला दास अपनी माँ को कंपेयर किए हैं एक डेड बॉडी के साथ, एंड रियलाइज्ड विद पेन, एंड रियलाइज्ड विद पेन, और ये रियलाइज्ड भी कर रहे हैं, फील कर रहे हैं उस दर्द को, यहाँ पर खोने का दर्द, यहाँ पर सेपरेट होने का दर्द, हमेशा हमेशा के लिए माँ को खो सकते हैं, ये एक दर्द जो कि बिल्कुल वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे, सह नहीं पा रहे दर्द, क्योंकि ये मामला माँ का है। सो दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। यहाँ बोल रहे हैं पोएट कमला दास कि शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, जैसी वो देख रही है, बस जैसे हम देख रहे हैं, एजेड हो गए हैं, एजिंग मदर है मेरी। हुँ? और इस चीज को क्या कर रहे हैं, देखने के बाद मैंने दिमाग से इस चीज को हटाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए मैंने क्या किया कि एंड लुक्ड आउट, बाहर तरफ देखने लगे। जिस गाड़ी से जा रहे थे कोचीन एयरपोर्ट, उसी गाड़ी में खिड़की से बाहर देखने लगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पोएम, इट्स अ वेरी सिंपल पोएम, वेरी ब्यूटीफुल पोएम। तो उसके बाद क्या की कि वो बाहर देखने लगे खिड़की से। क्यों? क्योंकि वो फील कर रहे हैं उस दर्द को, और इस दर्द को फील कर रहे हैं और सह नहीं पा रहे, इसीलिए वो उस जगह सिचुएशन से अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए बाहर देख रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने बाहर देखे तो बाहर में क्या देखे, बाहर में उन्होंने दो चीज देखे यहाँ पर। एक है कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो यंग पौधे हैं वो क्या कर रहे हैं, स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, मतलब बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं। जैसे गाड़ी हम लोग चलाते हैं, आगे तरफ चलते हैं तो खिड़की से देखते हैं, या तो ट्रेन में चढ़ते हैं तो क्या होता है कि लगता है कि ट्रीज जो है रन कर रहा है बहुत जोर से, तेजी से स्प्रिंटिंग कर रहा है, उछल रहा है। द मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यहाँ पर जो बच्चे मुस्कुराते हुए क्या कर रहे हैं, स्पिलिंग आउट देयर होम्स, मतलब बाहर की तरफ इकट्ठा बहुत सारे बाहर निकल रहे हैं ग्राउंड में खेलने के लिए। मतलब यहाँ पर दो चीज दिखाया गया है, एक तो गाड़ी के अंदर जो देख रहे हैं एक अलग ही पिक्चर है कि माँ का एज हो गया है, और फेस माँ का बॉडी को बिल्कुल एक कॉप्स से कंपेयर कर दी है पोएटिस कमला दास, और एक इतना दर्द है, इतना पेन है, वो उस चीज को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पा रहे, और जैसे ही बाहर देखते हैं तो बाहर में एक अलग ही पिक्चर है। सो बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जैसे ही पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट, सिक्योरिटी चेक हो जाता है। जो एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक होने के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, मतलब कुछ दूरी में ही, आगे आगे दूर, अब डिस्टेंस हो गया क्योंकि माँ तो अंदर जाएगी नहीं, अब कमला दास तो चलेंगे, इसीलिए दूर से ही अब फेयरवेल का टाइम आ गया है। तो क्या हुआ कि माँ को फेयरवेल देना है, गुड बाय करना है, तो आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने माँ को दोबारा फिर से देखी। मानो ऐसा लग रहा है कि दोबारा माँ से मुलाकात नहीं हो पाएगी, माँ को देख नहीं पाएंगे। तो दोबारा मैंने जैसे देखी माँ को, तो वही वन, ये न्यू वर्ड है, वन का मतलब भी होता है अननेचुरली पेल। उसके बाद जो है बिल्कुल जो कलर हो जाना, एजेड होने के वजह से जो एक अलग कलर हो जाते हैं, पेल एज ए लेट विंटर्स बोन,
और इस फेज को माँ का जो है किससे कंपेयर किए हैं, लेट विंटर्स मून के साथ। जैसे मून अगर नॉर्मल मून होता है उसमें अलग ही रोशनी आती है, अलग, स्पेशली जब चांदनी रात होती है तो उसमें अलग चमकता है, एक शाइनिंग होता है। लेकिन लेट विंटर्स मून ऐसा है कि जिस चांद में कोई चमक ना हो, बिल्कुल एक हल्का फुल्का जैसे डार्क पड़ा हो, बिल्कुल वैसे ही। एंड फील दैट ओल्ड फेमिलियर एक, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन यूज वर्ड यूज किए हैं कि ओल्ड फेमिलियर एक। एक का मतलब होता है पेन, और ओल्ड फेमिलियर मतलब ऐसा पेन जो पहले से वो परिचित है, मतलब ऐसा है कि पुराना कुछ ऐसा पेन। दैट इज माई चाइल्डहुड फियर। चाइल्डहुड फियर मतलब जो है कि बचपन में जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो क्या होता है कि अ, अगर कुछ समय के लिए माँ थोड़ी सी इधर उधर हो जाते हैं तो बच्चे रोने लगते हैं, घबरा जाते हैं, कहाँ गई मम्मी, कहाँ गई मम्मी। तो एक लगता है कि नहीं है, बहुत देर से नहीं है, तो एक डर हो जाता है कि, तो ये जो फ़ियर है बचपन का, वो तुरंत उसको दोबारा जो है बिल्कुल याद आ जाता है कि हाँ, माँ को जो है अब खोने वाले हैं। बट ऑल आई सेड वाज़ सी यू सून अम्मा। फाइनली माँ को बोलना पड़ेगा, टाइम हो गया है एयरपोर्ट में, फ्लाइट का टाइम हो गया है, इसीलिए बोलते हैं सी यू सून अम्मा, बहुत जल्द मिलेंगे आपसे। बट ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। एक ही चीज है कि अपना गम को जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, अब दिखा भी नहीं पाएंगे। कमला दास अपनी माँ को अपने अंदर की जो दर्द है वो नहीं शो कर पाएंगे, इसीलिए उस दर्द को अपने स्माइल में छुपा लिए और मुस्कुराते हुए माँ को बोले कि सी यू सून अम्मा, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। So this is the simple explanation of the poem. It's a very simple. So let's have a glance on the poetic devices. पोएटिक डिवाइसेस जो है यूज हुआ है इसमें, अगर देखेंगे तो काफी सारे पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। यहाँ यहीं पर लास्ट लाइन में देखेंगे तो यहाँ पर यूज हुआ है पोएटिक डिवाइस स्माइल एंड स्माइल स्माइल, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। यहाँ पर रिपीटेशन यूज हुआ है। यहाँ पर जो यूज हुआ है रिपीटेशन। ये जो पेल वर्ड यूज हुआ है इसका मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ कलरलेस। कलरलेस वही कि वो चमक अब नहीं है फेस में, जो जो देख के उनको बहुत दुख होता है। उसके बाद एक यहाँ पर जो है हम लोग सब जानते हैं कि सिमिली जो है एज और लाइक लगा के जो है कंपेयर किया जाता है, तो यहाँ पर एज लगा के कंपेयर किया गया है एज ए लेट विंटर्स मून। माँ का फेस को जो है माँ को कंपेयर किया गया है लेट विंटर्स मून से, तो यहाँ पर सिमिली यूज हुआ है। और एक सिमिली यूज हुआ है अगर आगे देखेंगे, जो माँ के माँ को जो फेस को, माँ का फेस को जो है लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, डेड बॉडी के साथ कंपेयर किया है। लाइक लगा के अगर कंपेयर होता है, एज लगा कंपेयर होता है, तो उसको हम लोग सिमिली बोलते हैं। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन भी यूज हुआ है। पर्सोनिफिकेशन किसे बोलते हैं, जब भी कोई नॉन ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग का क्वालिटीज हम जो उसमें दे देते हैं तो उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। जैसे ट्रीज स्प्रिंटिंग, ये क्या है, ये पर्सोनिफिकेशन है, पौधे दौड़ रहे। उसके बाद जो है आपको अ, देखने को मिलेगा एक अगर राइम स्कीम की बात करें तो राइम स्कीम जो है इसमें बिल्कुल नहीं है। अगर जब राइम स्कीम नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं फ्री वर्स। सो द पोएम डज नॉट फॉलो एनी राइम स्कीम, द पोएम इज रिटन इन free verse. So that's all. This is all about the explanation. I hope that you understand the poem. I hope that you enjoy the class, you enjoy the summary, you enjoy the explanation. If you really love this, then please do subscribe, do share, do like, and do comment the channel.
थैंक यू, टेक केयर।